और ये कैसा लगा? जी हाँ, फैंटास्टिक। टीम वाज फैंटास्टिक। और आज रूट ने बता दिया भाई, 150 की इनिंग, वाह जी वाह, 150 की एक शानदार इनिंग खेली है। और उसने बताया कि भाई बहुत ग्रेटेस्ट होंगे, लेकिन मेरे से मैं ग्रेटेस्ट बनने की पोजीशन में हूं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो वो ग्रेटेस्ट बन सकता है, वो जॉय रूट है। ये 150 की आपने एक बात की कि ग्रेटेस्ट वो बन सकता है, वो ग्रेटेस्ट है ऑलरेडी। है। 13,000 रन बनाना और दुनिया में टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सेकंड नंबर पे है जो है रूट। कमाल, एक अचीवमेंट है, एक ऐसा माइलस्टोन जो विराट कोहली नहीं कर पाया, जो विराट कोहली 10,000 रन नहीं बना पाए। मतलब रूट की ग्रेटनेस स्टीव स्मिथ से ऊपर है। आपको पता है 3800 है, 3800 इन टेस्ट क्रिकेट। भाई आसान नहीं होता, आसान और नहीं है ये चीज। रूट मेरे ख्याल से थक के आउट हुए हैं आज, ठीक है। उन्होंने कहा कोई नहीं यार, ये ना हो कि इंडिया वाले ग्राउंड छोड़ के भाग कर चले जाएं। 150 की इनिंग जैसे वो उधर भागे थे, इनक्रेडिबल। जैसे वो ऑपरेशन संदूर के बाद भागे थे। ये लेजेंड क्रिकेट में भी भागे हैं, ठीक है। अफरीदी नहीं खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। टी वाज फैंटास्टिक, ठीक है। और मजा आ गया रूट को। एक दफा तालियां हो जाए रूट के लिए, कमाल की इनिंग खेली, शानदार इनिंग खेली। यार अबूजर, मैं और आपको मजा आ जनरली गया। बताऊं, वो कहते हैं ना, पानी क्या, पानी पिलाने का भी मौका नहीं दिया, इतना हमारा दागे खोले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेन डकेट जैक क्रॉली की। बहुत शानदार पार्टनरशिप। बुमराह बेबस नजर आए, सिराज बेबस नजर आए, कंबोज जो उनका डेब्यूटेंट था वो बेबस नजर आया, जडेजा बेबस, सबने कोई 20-20 प्लस ओवर और किए। इसके साथ साथ जो मुझे ऐसा लगता है कि बेन स्टोक सेंसिबल नॉक, 5 विकेट्स और जीनियस कैप्टन प्रूव हुए हैं। मैं बड़े कार्टून नेटवर्क बहुत से थे, मैं देख रहा था, जो कह रहे थे बेन स्टोक ग्राउंड छोड़कर चले जाएंगे। और मेरे ख्याल से मैकलम के रिलेटेड भी बोला था कि वो ठीक है, वो साइन कर देंगे अपनी, मेरे ख्याल से रिजाइन कर देंगे, मैनेजमेंट से आउट हो जाएंगे। भाई उन्होंने बताया है, उन्होंने साबित किया कि नहीं यार, हमसे सेंसिबल, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और इंग्लैंड ने प्रूव किया आज। और उसके साथ साथ शुभमन गिल, मेरे ख्याल से शुभमन गिल को वो प्रिंस कहते हैं। वो किस चीज के प्रिंस हैं? मेरे ख्याल से शुभमन गिल का टेस्ट होता है जब अच्छी पिचेस आती हैं, शुभमन गिल फ्लॉप नजर आते हैं। मैंने देखा है जब रोड पिचेस होते हैं, शुभमन गिल बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। और जब आती है टफ पिचेस, मैंने शुभमन गिल का टेस्ट, जो रियल टेस्ट होता है, वो ये पिचेस है। मैं आपको फ्लॉप नजर आए। जेन्युइन बताऊं, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन शुभमन गिल, बाबर आजम। ये जितने, बाबर आजम का नाम स्टार्टिंग में, चलो अब तो उसका डाउनफॉल है गुजर, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में इतनी टर्निंग पिच थी, वहां पे सेंचुरी करके अपनी टीम को जितवाया। और भी बाबर आजम बहुत डिफिकल्ट, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के 80 पे 7 आउट थे, 230 तक लेके गया, सेंचुरी बनाई। शुभमन गिल की एक भी मुझे परफॉर्मेंस बता दे जो डिफिकल्ट पिच पे, यार विराट कोहली को रिप्लेस नहीं कर सकता ये कॉपियां करते हैं विराट कोहली की। वो मेरे ख्याल से पहले, ये दूसरे टेस्ट की बात है, मुझे, मैं श्योर नहीं हूं, कि जिसमें शुभमन गिल थोड़ी स्लेजिंग कर रहे थे। मेरे ख्याल से जब स्टंप्स होने वाले थे तो बुमराह की लास्ट बॉल चल रही थी और शुभमन गिल कोहली की कॉपी करना चाह रहे थे। भाई आप कोहली नहीं बन सकते। कोहली बनने के लिए भाई ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा, कोहली बनने के लिए अग्रेशन होना पड़ेगा, कोहली बनने के लिए वैसा माइंडसेट होगा जो शुभमन गिल के पास बिल्कुल नहीं है। आप कोहली नहीं बन सकते, आप में कैप्टन की एबिलिटीज नहीं है। ठीक है, बहुत लाइट लगे। मैं आपको जनरल 619 रन को ना, मैं किसी खाते में गिनता ही नहीं हूँ। जो रन वो कहते हैं ना विनिंग कॉज में ना आए, वो क्या ही मायने रखते हैं, वो मैं गिनता ही नहीं हूँ उसको। जो 619 रन है, अपार्ट फ्रॉम दैट गुड इनिंग 264 के अलावा, मुझे बताएं शुभमन गिल को जब इंडिया की जरूरत थी 190 चेज करना था लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में, शुभमन गिल नहीं स्टैंड हुए, फ्रंट से लीड नहीं किया शुभमन गिल। शुभमन गिल की कैप्टनसी में वो दाढ़ नजर आ ही नहीं रही। इंडिया का डाउनफॉल। आपने फर्स्ट इनिंग में पहले डे पे 264 रन बना लिए, बहुत अच्छा स्टार्ट था। नेक्स्ट डे क्या किया? सारे आता गया, चलते गए। ये आपका सीन हो रहा था, ठीक है, ये हो रहा था। फ्लॉप 3 सेकंड दे रहा है इनका। और एक और चीज मैं भी बात करूंगा, द वॉरियर, द ट्रू वॉरियर मुझे बहुत पसंद है, द ऋषभ पंत। बहुत स्टाइलिश, डिफिकल्ट पिच हो, जब टीम को जरूरत हो, ये बंदा हमेशा स्टैंड होता है। मैं जनरली बताऊं, इसकी इंजरी इतनी सीरियस थी अबूजर, इतना स्वेल था और ब्लीडिंग हो रही थी, बंदा आया अपनी टीम के लिए। मतलब शुभमन गिल को इससे सीखना चाहिए कि पिच इतना मुश्किल भी नहीं था। 12 रन पे आप बेन स्टोक, जिसको आप कहते हो, वो तो प्लेयर ही नहीं है, उसके एक लीड्स की इनिंग्स निकाल दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 5 विकेट भी लिए और अगला 77 पे नॉट आउट गया। कल उसने सेंचुरी भी कंप्लीट करनी है और 300 की लीड चढ़ जानी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कमबैक कर पाएंगे, ये ड्रॉ के लिए जाएंगे,
ये मैच इंडिया जीतेगा नहीं और ये रोंदेंगे, 5वें टेस्ट मैच में भी रोंदेंगे। ये इंडिया की, ये गंभीर का, इनको बस बाइकआउट करवा लो, दूसरी टीम को डाउन करवा लो। क्या मुझे इंटेंट बिल्कुल भी नजर नहीं आया, बातें इनसे सुन लो। बुमराह क्या जी, बड़े बहुत, मैं मानता हूँ बुमराह नो डाउट के बहुत अच्छे बॉलर है, कोई वेरिएशन नहीं मुझे नजर आई बुमराह की। जोफ्रा आर्चर आप देख रहे थे बॉल, मैं परेशान था। जोफ्रा आर्चर क्या वेरिएशन से, मैंने रेशम पंत को जो बोल्ड मारा है उन्होंने, कमाल, मतलब उसकी बॉल घूम रही थी, नशा आ रहा था। बात है द पीक टेस्ट क्रिकेट, वो स्टंप उड़ के जैसे जमीन में उसने अपने पंजे गाड़े हैं ना, मैं कहता हूँ फैबुलस, बहुत अच्छा मोमेंट था। और जोफ्रा आर्चर का पेस भी बहुत है, एग्रेशन ऐसे शो करवाते हैं जैसे शेब अख्तर है ना सिराज, मुझे जो समझ नहीं आती एटीट्यूड 1000% परफॉर्मेंस ओनली 5%। क्या सिराज के अंदर क्या है, मतलब क्या पोटेंशियल नजर आई है ना टेस्ट मैच में। तो चलो आपने कंपटीशन, मुझे लगता है इंडिया कंपटीशन में है ही नहीं है लास्ट टेस्ट में, और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह लीड 186 आई थिंक होगी है लीड, तो मुझे ऐसा लगता है कि 250 मिनिमम या 300 पे वो स्टॉप कर लेंगे अपनी इंग्लैंड वाले। मुझे लगता है यहाँ तो मैच ड्रॉ होगा, या मुझे ऐसा लगता है ड्रॉ होगा नहीं। उन्होंने 1.5 दिन जीतने नहीं देंगे। 5 सेशन बैटिंग इंडिया कर सकती है, सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। और सेकंड दिन में आपको पता है पिच भी थोड़ा पुराना हो जाता है, बैटिंग करना और थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे इंग्लैंड ने फर्स्ट डे में यार उन्होंने बेसबॉल खेली है और द रन रेट ऑफ 4-5 के साथ वो खेले हैं। अभी तो इंग्लैंड के मेन बॉलर्स ही नहीं है, 2 मेन बॉलर्स मेरे ख्याल से इंजर्ड आई थिंक, मार्क वुड और एंडरसन, ठीक है, वो नहीं खेल रहे, ठीक है। उसके बावजूद इंग्लैंड ने हैवी अपना एक मुकाम बनाया उनके नजरों में, हैवी यूनियन पे, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा जायसवाल की, यहाँ पे जायसवाल ने एक अच्छी बैटिंग किया, वो मुझे लगता है इंडिया को उभरता स्टार। मुझे शुभमन गिल में वो पोटेंशियल नजर नहीं आई। जायसवाल अब टेस्ट की मैच की बात यार, शुभमन गिल का तो कंपैरिजन आप केएल राहुल से जायसवाल को मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत डीपली देखा था, बहुत ही अच्छा और सेंसिबल बैट्समैन है। उसका टेस्ट उधर भी हुआ था, उसने परफॉर्म करके दिया है। उसको दूसरी अलग बात है कि मेरे ख्याल से चैंपियन ट्रॉफी में मौका नहीं दिया, बहुत अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। उसके साथ साथ रेशम पंत बहुत अच्छा, केएल राहुल ने भी अच्छी बैटिंग की, मेरे ख्याल से थोड़े से फ्लॉप उनकी फ्लॉज हैं बैटिंग में भी, लेकिन क्या है कि वो कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो आगे निकल जाएंगे। और इसके साथ साथ कोहली, मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, कोहली बनने के लिए कोहली जैसा होना पड़ेगा इनको। अभी कोहली की बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई। चले जो भी बात है, ओवर इंडिया बहुत ज्यादा लैप्सेस नजर आ रहे हैं, इंडिया बहुत ज्यादा हमें डाउन नजर आ रही है। जैसे वो उनके मेन प्लेयर्स गए हैं, बेन स्टोक तो भाई गैंगस्टर बना हुआ अपने बैकयार्ड में, उसको देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ बेन स्टोक टू एनीवन, ठीक है। कोई कंपैरिजन, रियल टेस्ट क्रिकेट में वो बंदा बॉलिंग से भी 5 विकेट ले रहा है, बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहा है। उसको वो कहते हैं इन्होंने छेड़ा, ये स्लेजिंग करते हैं, ये फड्डे डालते हैं, आपकी परफॉर्मेंस आई नहीं फड्डे डालने वाली। सिराज ने ऐसा क्या उखाड़ा पूरी सीरीज में जो 1-5 विकेट हो लेने से आपको, चलो बुमराह मानता हूँ वर्ल्ड क्लास बॉलर है, अच्छी एक में आधा मैच में हो भी जाता है, लेकिन मुझे बताए सिराज कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते। वो कंबोज का पेस वाला कितना, वो जो इन्होंने डेब्यूटेंट 123 124, आर यू रियली सीरियस? बेन स्टोक ऑलराउंडर है और उनका पेस 140 है और आपके मेन बॉलर का पेस 124 है। तो इंडिया कंपटीशन में नजर आ नहीं रहा। बस एंड पे यही कहूंगा कि टी इज ऑलवेज फैंटास्टिक, ये वाली ना आपको फील हर जगह पे देती है। और गोरा ने बताया कि क्यों वो हमेशा से हैवी थे, हैं और रहेंगे। और हमारा ना बेसिकली मोस्टली फोकस रहता है पाकिस्तान के ऊपर, हमारी प्रायोरिटीज पाकिस्तान के साथ, वट एवर दे हैव डन, ठीक है। वर्स्ट परफॉर्मेंसेज हैं बैटिंग में कंसर्न, तो वो हमारा कंसर्न है, हमारी टीम है, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, हम उनको बेहतर भी करेंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे, साथ साथ हर चीज। तो पाकिस्तान पे हमारा फोकस रहता है, इस वजह से टेस्ट सीरीज अब थोड़ा सा अपडेट्स हम मिस कर जाते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट और T20 में हम कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत, हम खुद कह देते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप तो बहुत अच्छी टीम हो, आप तो WTC लास्ट ईयर मेरे ख्याल से सेमीफाइनल या आपने फाइनल खेला हुआ है, आप तो बहुत बड़ी लेवल की टेस्ट टीम हो। मुझे तो आपका इंग्लैंड के साथ मैच हुआ, मैंने देख लिया आप कितने पानी में हो। आपको ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड मैच जो जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड जीते हैं। इधर भी आपका क्या हाल क्या किया बेन स्टोक? उसके पिछले टेस्ट में 193 चेज नहीं हुआ, आपसे बातें आपसे बड़ी बड़ी करवा लो, ठीक है। जो इंडिया के बड़े प्लेयर हैं वो हैं, उनकी इंडिया की टीम अच्छी है, हम मानते हैं। T20 में ओडीआई में बहुत अच्छी टीम है, लेकिन टेस्ट में आपकी मतलब बैकअप ही कोई नजर नहीं आ रहा मुझे। और वैसे भी कैप्टन ही गलत बंदे को बनाया गया, शुभमन गिल को। आप ऋषभ पंत को कैप्टन बनाते हैं या केएल राहुल को कैप्टन बनाते हैं, इन दोनों में से बेटर ऑप्शन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम शुभमन गिल को। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, जब तक शुभमन गिल कैप्टन है ये डाउनफॉल ही चलेगा।
इंडिया को अपनी बॉलिंग पे काम करना, बुमराह के अलावा तो ये कुछ है ही नहीं यार, सही बात है। कुछ भी चलें छोड़े, हमारा बेसिकली पर्पस होता है पाकिस्तान की वीडियोस बनाने का, ठीक है, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ हम क्रिकेट को भी कवर करना ठीक है, एज एनालिस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। और आपको इंडिया और जो इंग्लैंड के बाकी फर्दर डेज रह गए हैं, हम आपको एक एक चीज की कवर करेंगे और एक एक चीज की आपको बताएंगे, पॉइंट्स की बात करेंगे। हम बेसिकली मेन पॉइंट की बात करते हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, जो मेरिट पे क्रिटिसिज्म बनता है वो करते हैं सिर्फ, ठीक है। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन